अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अगर गांव में किसी को पता चल जाए कि फ़लाने का बेटा सऊदी गया है तो लोग जलना स्टार्ट कर देते हैं कि अब क्या है, अब तो पैसा ही पैसा है। लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि हर कोई जाति ही कमाना स्टार्ट नहीं कर देता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल से उनका गुजारा होता है, बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे मैं आया था, मैं सोचा था कि मैं इलेक्ट्रिक का काम करूँगा, लेकिन यहाँ आने के बाद काम मिला नहीं क्योंकि मैं आज़ाद वीज़ा पे था, काम मिला नहीं। फिर मैंने सोचा कि ड्राइविंग का काम कर लेता हूँ, ड्राइविंग का भी नहीं मिला। कोई बोलता है कि तुम जदीद हो, मतलब नए हो। कोई बोलता है कि हमारे पास रह जाओ, कफ़ाला ले लो। कफ़ाला का मतलब कि हमारे वीज़े पे आ जाओ, मतलब कि परमानेंट जो है 2 साल के 2.5 साल के लिए मेरे पास रहना हो, मतलब उनके पास रहना हो। जो है ना, मेरा बहुत सारा टाइम पास हो गया, करीब 2-3 महीने ऐसे ख़राब हो गया। फिर मेरा एक दोस्त था, उसने बोला कि एक होटल में काम है, अगर तुम चाहो तो 10-15 दिन कर सकते हो या 1 महीना कर सकते हो। उसके बाद जहाँ अच्छा काम मिलेगा अलग जाना। मैंने वहाँ ट्राई किया, 10 दिन 15 दिन मैंने काम भी किया और 700-800 रियाल कुछ हुआ होगा, और जो है होटल बंद हो गया और पैसा भी नहीं दिया और मेरा सारा खसारा हो गया। मतलब कि खाना पीना इधर उधर सब बर्बाद हो। एक आदमी था, वो बोला मस्जिद नबी में काम है, तो मेरा तो वैसे भी शौक़ था कि मस्जिद में काम करूं, जो दुनिया का सबसे दूसरा मस्जिद है, खूबसूरत भी है और उसका आलम ही क्या है जो मैं बयान नहीं कर सकता। खैर, तो मैं बहुत खुश हुआ। वहाँ जाने के लिए करीब कम से कम इंडिया का जो है 6-7 हज़ार रुपया चाहिए था, खाना खर्चा, जाने का भाड़ा किराया, बहुत सारा कुछ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इंडिया से पैसा मंगा करके मैं जाऊँगा। मैं वहाँ गया, एक बात मालूम पड़ा कि 800 रियाल देगा। लेकिन 10 दिन काम करने के बाद मुझे पता चला कि वो भी पैसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है वो पैसा जो है जल्दी देता नहीं है, खा जाता है। मस्जिद में काम करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन पैसे में दे ना दे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे बस शौक़ था कि अल्लाह के घर में मस्जिद में काम करना है। तो मैं उसी नीयत से मैं काम करने लगा। करीब मैं 1 महीना काम किया, उसके बाद मुझे एक जगह और काम का ऑफ़र मिला, मैं वहाँ चला गया। वहाँ गया, वहाँ जो मेरा मुदीर था, जो मुझे मंगवाया था, उसके साथ मैं गया, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद जो है ना, मुझे एक इंटरव्यू लिया तो उसमें पास कर दिया, लेकिन दूसरा इंटरव्यू हुआ जिसमें इंग्लिश, हिंदी और अरबी था। तो अरबी वाले ने मुझे होल्ड कर दिया। तो जो मेरा मुदीर था वो बोला कि तुमको होल्ड कर दिया, 2-3 दिन तुम वेट करो। लेकिन फिर मुझे एक जगह से ड्राइविंग का काम आ गया, तो मैं बोला होल्ड कर दिया है और अरबी वाले ने होल्ड किया है, अरबी तो मुझे आता नहीं है, इसका मतलब वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। तो ये सोच के जो है मैं इसमें आ गया। इसमें आने के बाद मैं जैसे यहाँ पहुँचा तो मालूम पड़ा जहाँ मैं इंटरव्यू दिया था वहाँ जो है मैं सेलेक्ट हो गया। अब मसला ये था कि जद्दा से हाइल आ गया था, करीब जाने में वहाँ कम से कम 5 से 6 घंटा लगता, तो मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। उसके बाद फिर यहाँ जहाँ मेरे को ड्राइविंग का मिला था काम, फिर मैं वहीं लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ ठीक हूँ। सैलरी कम है लेकिन क्या कर सकते हैं। 6-7 महीना मैं यहाँ सऊदी में बैठा था और मैं घर से कितना पैसा मंगा चुका, मतलब जो सऊदी आता है तो पैसा भेजता है, मैं उल्टा पैसा मंगा चुका था। ये परेशानियाँ होती है और लोग सोचते हैं कि अरे अब क्या है, अब तो लोग गया है बच्चा, कमाएगा भेजेगा, अब तो पैसा ही पैसा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत पैसे भी लोग कमाते हैं तो बहुत मुसीबत से, बहुत तकलीफ़ से। ये नहीं कि बस सऊदी में पैसा रखा हुआ है, जाओ कमाओ और लेके आ जाओ, ऐसा नहीं होता है, समझे। लोग पैसे भी कमाते हैं तो बहुत तकलीफ़ से कमाते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारा उलझन होता है, बहुत सारा मगजमारी होता है, तब जाके लोग 2 पैसा कमाते हैं और भेजते हैं, ठीक है। तो लोग जो सोचते हैं ना कि इतना पैसा उतना पैसा, तो ये गलत है। लोग मेहनत करते हैं तब कमाते हैं, बिना मेहनत के लोग कमा नहीं सकते और ना पैसा भेज सकते हैं। लोगों को बस घर पे बैठे रहो और यही सोचते रहते हैं अरे ये पैसा है, इतना पैसा है, उतना पैसा। तो कोई भी अगर बाहर जाता है, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे दोस्त हो, चाहे घर के पास वाला हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए दुआ करें कि जो भी बाहर जाता है अल्लाह उनको रोज़े में बरकत दे, जल्द से जल्द काम मिल जाए। क्योंकि आज आप दूसरे के बारे में सुन रहे हैं, कल आपका भी बेटा या भाई या कोई ना कोई जाएगा। अगर आप दूसरे के बारे में बुरा सोचेंगे
तो फिर आने वाले वक्त में आपके साथ भी बुरा होगा। कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, आज न कल तू पाएगा। और अल्लाह के घर में देर होता है अंधेर नहीं है। इंसान को उसका बदला मिल जाता है, लेकिन इंसान को समझ में नहीं आता है